फिर हमें डिप्रेशन होगा, फिर हमारा समाज बिगड़ेगा, फिर कहीं कोई वाद आवेगा, कहीं कोई वाद आवेगा, इधर अशांति होगी, उधर अशांति होगी, यहाँ दंगा होगा, वहाँ दंगा होगा, चारों तरफ व्यवस्था फैल जाएगी। इसलिए भगवान कहते हैं ये एवं प्रवर्तितम चक्रम, हे पार्थ, जो ये जो चक्र है जिसका प्रवर्तन हुआ है, ध्यान देना, ये अपने आप ये सृष्टि चक्र है जिससे सृष्टि की रचना हुई है, ये शाश्वत है, इसको नकार नहीं सकते हो। कहते हैं ना अनुवर्तयति, कि इसका जो अनुवर्तन नहीं करता, अनुवर्तन माने जो इसके साथ मिलकर कदम से कदम मिलाकर नहीं चलता। अब आप देखो, यदि आप अपने समाज में ही समाज की व्यवस्था के साथ कदम से कदम मिलाकर न चलो तो बोलो परेशानी होती है कि नहीं होती? तुम्हारा कर्मचारी कदम से कदम मिलाकर न चले तो तुम्हें परेशानी होती है कि नहीं होती? अरे आप यूं देखो ना, यद पिंडे तद ब्रह्मांडे, आप एक यूनिट को देखो तो आप सारे जगत को समझ लोगे। तुम यदि छोटी सी भी कोई संस्था चलाते हो, उस छोटी सी संस्था में भी एक व्यक्ति यदि कदम से कदम मिलाकर नहीं चलता तो सारा तुम्हारा काम चौपट हो जाता है। बोलो होता है कि नहीं होता? टेंशन होती है कि नहीं होती? इसलिए भगवान कहते हैं कि ये चक्र है, इसका अनुवर्तन करना हर प्राणी के लिए, हर जीव के लिए आवश्यक है। जो इस तरह नहीं चलता, सा इंद्रिया राम, वो इंद्रिया राम है। इंद्रिया राम माने वो अंधा है, जड़ है, वो केवल इंद्रियों में रमण करने वाला है। उसने अपनी बुद्धि को तो नष्ट कर दिया है, बुद्धि का हत्यारा है, ध्यान देना। वो केवल इंद्रियों में रमण करता है। और बुरा नहीं मानना, बुरा नहीं मानना, जो व्यक्ति ईगो कॉन्शियस ही रहता है, बॉडी कॉन्शियस ही रहता है और केवल इंद्रियों के सुख के लिए, केवल अपने अहंकार की तृप्ति के लिए जी रहा है, बोलो उसे बुद्धिमान कहोगे? है? जो केवल अपने बारे में सोचता है। मैं कहता हूं कौन माई का लाल है? अरे बाबा हम सन्यासी हैं, हम बिना समाज के जिंदा रह सकते हैं? बोलो, हमें सुबह से नारायण मंजन करना है तो समाज से कहीं से आता है, पानी लेना है तो कहीं से आता है, हर काम के लिए कोई ना कोई। अरे हम सामाजिक हैं, सामाजिक प्राणी हैं। तो जब हम समाज में रहते हैं, जब हम देश में रहते हैं, तो हमें हर क्षण हर पल अपने इस समष्टिगत जीवन के प्रति और उनके कर्तव्यों के प्रति सतर्क रहना चाहिए, है ना? ये भगवान ने ये दार्शनिक व्यवस्था भी बता दी। इसका अनुवर्तन करना ये हमारा धर्म है। यदि हम ऐसा नहीं करें तो महाराज केवल इस मरण धर्मा शरीर में जो इंद्रिय तंत्र है, विषय तंत्र है, केवल इसके गुलाम हैं और केवल इसी में रमण करने, इंद्रिया राम माने इंद्रियों में ही रमण करने वाला है। और सुनो, अब कहोगे गाली दे रहे हैं, अघायु है, अघायु। उसकी जितनी उम्र वो जिएगा वो सारी की सारी पाप की उम्र होगी। अब कह देंगे हमने तो किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है, हमें क्यों ऐसा हो गया? भगवान बड़ा वो है, वो बहुत बेईमान है, उसका कुछ नहीं हुआ, हमारा हो गया। हर आदमी को अगला बेईमान दिखता है, अपने को बुद्ध ईमानदार समझता है। हद हो गई है? अरे बाबा सुनो ध्यान से, तुम कहीं कुछ करने गए या नहीं गए, किसी का कुछ किया या नहीं किया, और सही बतावें, देखो बुरा नहीं मानना भला, हमने गड़बड़ किया नहीं या हमें गड़बड़ करने का मौका नहीं मिला, रिश्वत ली नहीं या रिश्वत लेने का मौका नहीं मिला, या हिम्मत नहीं थी। हर चीज अलग अलग है ना, हर चीज अलग अलग है। अब सवाल यह है कि यदि अंदर चल रहा है, कई कह देंगे अरे महाराज क्या बतावें, हम ईमानदारी से रहे तो आज बड़ी परेशानी है। इसका मतलब यह हुआ कि तुम ईमानदारी से रहे ही नहीं, तुम बेईमानी से ही रहे, बेईमानी का चिंतन करते रहे, और आज भी बेईमानी से मिलने वाले धन की कल्पना तुमको व्यथित कर रही है कि काश हम भी बेईमानी करते तो हमारे पास भी ज्यादा पैसा होता। बोलो, अब ये पुण्यात्मा है, देखो अब बुरा नहीं मानना। भगवान कहते हैं अघायु, ये सारी उम्र इसकी पाप की है,
सारी उम्र पाप की है। अब इससे बड़ा, अब यदि ये चीज आ जाए तो बोलो हमारा देश क्या हो जाएगा। अरे बाबा, तुम पूरे ब्रह्मांड के संविधान को न मानो तो कम से कम अपने राष्ट्र के ही संविधान को स्वीकार कर लो, तो देश हमारा फिर सोने की चिड़िया बन जाएगा और फिर जगत गुरु हो जाएगा भारत, और फिर कुछ और तरह की हवा इस देश में चलेगी। याद रखो। इसलिए कहते हैं ये अघायु है, मोघम जीवती, अरे ये बेकार जिंदा है। अब बोलो, ये कृष्ण का नजरिया है, बेकार जिंदा है। इसके जिंदा होने का मतलब क्या है? क्यों जिंदा है? मरा मराया है, जिंदा लाश है। यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्म तत्तस्य मानवः आत्मन्यो च संतुष्ट तस्य कार्यम न विद्यते। अब देखो, भगवान साथ में ये भी कहते हैं कि देखो अर्जुन, वास्तव में ये सब तो स्वाभाविक व्यवस्था है, अभी तक जो बताई, इस स्वाभाविक व्यवस्था के बाद भी नारायण कौन होगा, कैसा होगा, तो उसके लिए कुछ भी कर्तव्य और अकर्तव्य नहीं रहता। ये अगले श्लोक में बताते हैं। ध्यान देना बंधुओं माताओं, कि जिसमें आत्मरति है, आत्मतृप्ति है और आत्मतुष्टि है। जो अपने आप से अपने आप में रति करता है, अपने आप से अपने आप में नारायण जो तृप्त है, और अपने आप से अपने आप में ही जो संतुष्ट है, उसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य नहीं है, क्योंकि वो सर्वात्मक है। अभी इस श्लोक की रति क्या है, तृप्ति क्या है, तुष्टि क्या है, इसकी व्याख्या कल करेंगे महाराज। लेकिन आप इतना समझ लो कि कई कह देते हैं, जैसे शंकराचार्य, आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी के शांकर वेदांत के लिए कई विद्वान लोग कहते हैं कि उसमें तो नीति शास्त्र पर कुछ कहा ही नहीं गया है? मैं कहता हूं, आपकी बेटी विवाह हो जाए और आपको पता लगे कि हमारी बेटी विवाह के बाद अब मां बनने वाली है। अच्छा, अब वो मां बनेगी, मां बनने का समय आ गया, तो उसे सीख देते हैं स्वास्थ्य का ध्यान रखना, ये करना वो करना। एक सेंटेंस ये भी कहते हो क्या कि जरा बच्चा पैदा करके उसको प्रेम करना? कहता है कोई कि बच्चा पैदा करना तो उसको प्रेम करना? बोलो, नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? क्योंकि ये कहने की जरूरत नहीं है। यदि वो बच्चा पैदा करेगी तो प्रेम तो करेगी ही करेगी। अरे प्रेम नहीं करेगी, उसके लिए मरेगी, उसके लिए रात रात भर जगेगी। हम फूल जैसी ऐसी कई बेटियों को जानते हैं जो बड़ी सुकुआरा, बड़ी कोमल महाराज, लेकिन बच्चा मां बनने के बाद इतना उनका साधक जीवन, हंसते हंसते वो बच्चे का पालन करती। ध्यान देना। क्यों? क्योंकि बच्चे में वो अपनी आत्मा, अपने आप को देखती हैं। तो जिसने आत्मदृष्टि प्राप्त कर ली, जिसने ब्रह्मात्मा को एक कर लिया, जिसने सब में अपनी आत्मा का दर्शन कर लिया, जो पूर्ण ब्रह्मत्व में पहुंच गया, उसको उसमें स्थापित हो गई जिसकी चेतना, तो ये बताओ फिर उसके लिए अलग से किस नियम कानून की जरूरत है? वो तो किसी का अहित कर ही नहीं सकता, उसका तो जीवन ही यज्ञ हो जाएगा महाराज, वो तो सर्वात्मक ही हो गया। इसलिए वो अपने से अपने को ही मिलाकर खुश होगा। रति माने जब एक विषय, नारायण, जैसे आप अपनी जीभ में रसगुल्ला रखते हो, तो रसगुल्ला जब जीभ में घुलता है ना, तो ये रति हो गई। और रसगुल्ला वच्छिन्न चैतन्य और जिह्वा वच्छिन्न चैतन्य, ये दोनों मिल गए तो तुम्हें सुख मिल गया। ध्यान देना, तो तुम्हें सुख मिला, अच्छा लगा। तो यहां भी वास्तव में सुख किसका है? कि सुख चैतन्य का ही है। यहां रसगुल्ले का सुख नहीं है, चैतन्य का सुख है। ध्यान देना। तो महाराज ये जो ये रति कहां हो कि फिर रसगुल्ले की तुम्हें जरूरत ना पड़े, तुम अपने आप से अपने आप में ही आनंद में रहो, अपनी आत्मा के आनंद में ही मस्त रहो, क्योंकि तुम्हारी आत्मा का ही आनंद विषयों से सुख भी वही देता है। ध्यान देना।
वही सुख देता है। आत्मा का ही रस छलकता है तो तुम्हें सुख होता है। यूं समझो कि जैसे मान लो किसी चीज की तुम्हें इच्छा है तो तुम्हारी वृत्ति बहिर्मुखी है। जिस क्षण तुम्हें वो चीज मिलती है उस क्षण तुम्हारी वृत्ति ठहरती है कि नहीं ठहरती? तो जहां तुम्हारी वृत्ति, तुम्हारा आत्म चैतन्य अपने आप में ठहरा, तहां एकदम आत्मा के आनंद की झलक मिली। और वो झलक तब मिलती है जब कोई वस्तु तुम्हें मिली और मिलते ही तुम्हारी आत्मा की जो बहिर्मुखी दौड़ है वो रुकी, तुम्हारी चेतना जो बाहर दौड़ रही थी उस कामना से वो रुकी, और उसके रुकते ही तुम्हारी आत्मा का आनंद रूप छलक पड़ा। तो उस आनंद के छलकते ही महाराज तुम्हें सुख मिला। उस आत्मा का ही आनंद है, लेकिन तुम्हें लगता है कि इस वस्तु से सुख मिला। तो जो इस बात को जानता है और अपनी आत्मा में ही रमण करके और वो सुख प्राप्त करता है। ध्यान देना। हाँ, रति माने जब देखो पुरुष और स्त्री के मिलने को रति बोलते हैं, और वो रति है, और उससे फिर जो सुख मिलता है ना वो सुखात्मक होती है। तो रति सुखात्मक होती है और उसमें विषय और विषय का मेल होता है। यहां पर आत्मरति का मतलब ये हुआ कि तुम्हें किसी की जरूरत नहीं, न पुरुष की, न स्त्री की, न इसकी, न उसकी, न किसी भी विषय की जरूरत नहीं, किसी भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं। अपने से ही अपने आत्मा के रस को जान गए, छलक गया तुम्हारा आत्मा का आनंद तुम्हारे अंदर, और उसमें तुम्हारी रति हो गई है। उसी में तुम रति लेते हो, उसी में आनंद लेते हो, और उसी में तृप्त हो। तृप्त होने का मतलब कि तुम्हारे अंदर अपूर्णता नहीं है, तुम कतरा नहीं रहे, तुम बौने नहीं रहे, तुम छिछोरे नहीं रहे, तुम अपनी आत्मा की पूर्णता में मस्त हो गए। तो तुम्हारे अंदर फिर किस तरह की कामना का उदय होगा कि तुम कहीं जाके दूसरी जगह तृप्ति खोजोगे। तुष्टि गुण एक होता है महाराज। तुष्टि गुण जैसे किसी चीज में जब तुम्हें एकदम अब आगे, तृप्ति से भी एक कदम आगे, कि जब तुम्हारे अंदर फिर कामना की जड़ ही मिट जाती है ना, तो उसको तुष्टि बोलते हैं। तो संतुष्टि का मतलब सम्यक तुष्टि। कि सम्यक तुष्टि कब होगी? देखो वस्तुओं में तो तुष्टि गुण होता है। मैं उदाहरण दूं, जैसे तुम एक रसगुल्ला खाते हो तो तुम्हें बहुत अच्छा लगता है, फिर दूसरा रसगुल्ला खाते हो तो तुम्हें थोड़ा कम अच्छा लगता है, फिर तीसरा खाते हो तो थोड़ा और कम अच्छा लगता है, चौथा खाते हो तो और कम अच्छा लगता है, और एक स्थिति ऐसी होती है कि कहते हो कि भैया गोली चाहे मार दे लेकिन रसगुल्ला एक नहीं खाऊंगा। समझे कि नहीं समझे? तो फिर उस रसगुल्ले में तुष्टि गुण समाप्त हो जाता है। तो ये तुष्टि गुण उसमें हुआ, और तुम्हारे अंदर उस तुष्टि की जरूरत हुई, उसकी प्यास हुई। तो तुष्टि गुण माने वह वृत्ति, वह गुण जो तुम्हारे अंदर तुम्हारे आनंद रस को छलकने में मदद करता है। वो किसी विषय के द्वारा तुम जिस चीज विषय की इच्छा महसूस करते हो, कमी महसूस करते हो, उस विषय की पूर्ति के साथ साथ वो होता है। और एक स्थिति ऐसी होती है कि फिर तुम पूर्ण तुष्ट हो जाते हो। संतुष्टि का मतलब ये हुआ, अब फिर तुम्हें अभी दूसरे दिन फिर रसगुल्ला मांगोगे। उस दिन तो ऐसा बोले थे, लेकिन फिर कहोगे कि फिर ले आओ। संतुष्टि का मतलब हुआ कि तुम्हें अपनी आत्मा से ही आत्मा में तुष्टि मिल गई। अब तुम्हें दुनिया के किसी विषय की गुलामी न रही कि तुम्हें कोई भी संसार का विषय चाहिए जो तुम्हें संतुष्ट कर सके, तुष्ट कर सके। तुम अपने से ही नारायण पूर्णत्व के, अपने आत्मा के ही पूर्ण आनंद में मस्त हो गए, पूर्णत्व के आनंद में मस्त हो गए। ये संतुष्टि है। तो भगवान कहते हैं जिसमें आत्मरति है, आत्मतुष्टि है और आत्मसंतुष्टि है, जो अपने से अपने में रति करने वाला है, अपने से अपने में तृप्त है और अपने से अपने में ही संतुष्ट है, उसके लिए फिर किसी बंधन की आवश्यकता है, उसके लिए कोई कानून कायदा नहीं है। कि क्यों? कि यदि वो आत्मा को जान गया है तो सब में एक आत्मा को जानना ही आत्मा को जानना है। आत्मा की अद्वितीयता ही आत्म साक्षात्कार का लक्षण है। ध्यान देना, सब में एक आत्मा,
जब उसको उसका दर्शन हो गया तो फिर महाराज उसका जीवन ही यज्ञ हो जाएगा, फिर तो वो किसी का हित कर ही नहीं सकता, उसके व्यक्तित्व से किसी की हानि हो ही नहीं सकती, कोई कानून कायदा भंग हो ही नहीं सकता, वो तो सर्वात्मक होगा, है वो तो सर्वजीवी होगा, वो तो विश्व बंधुत्व उसके अंदर का सहजोल्लास होगा, उसके हृदय की भावना का। इसलिए नारायण उसके लिए कहते हैं कि कोई, चूंकि उसमें कर्तृत्व नहीं, भोक्तृत्व नहीं, परिच्छिन्नता नहीं, सर्वात्मकता है, तो उसके लिए कोई करणीयता भी नहीं है, उसके लिए कोई कार्यक्रम नहीं है, कार्यकर्म नहीं है, वो जो करे सो करे, जो करे सो न करे, है ना। ये हुआ सन्यास। अब देखो कर्म और सन्यास की का कैसा समन्वय करते चलते हैं, आगे की चर्चा कल करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। शिवोहम 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 अमर आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ, अमर आत्मा सच्चिदानंद में हूँ, अखिल विश्व का जो परम आत्मा है, अखिल विश्व का जो परम आत्मा है, सभी प्राणियों का वही आत्मा है, सभी प्राणियों का वही आत्मा है, वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ, वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। शिवोहम 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 अजर और अमर जिसको वेदों ने गाया, 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 जिसका ज्ञान अर्जुन ने हरि से था पाया, ज्ञान अर्जुन ने हरि से था पाया, वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ, वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। शिवोहम 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 जिसे शस्त्र काटे न अग्नि जलावे, जिसे शस्त्र काटे न अग्नि जलावे, गलावे न पानी न मृत्यु मिटावे, गलावे न पानी न मृत्यु मिटावे, वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ, वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। शिवोहम 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 अमर आत्मा है विनाशी है काया, अमर आत्मा है विनाशी है काया, जो सत आत्मा है सभी में समाया, जो सत आत्मा है सभी में समाया, वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ, वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। शिवोहम 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 है चंद्र में सूरज में आभास जिसका, है चंदा में सूरज में आभास जिसका, है तारों में बिजली में प्रकाश जिसका, है तारों में बिजली में प्रकाश
वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। शिवोहम 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 शिवोहम। नहीं तीनों कालों में हो नाश जिसका, नहीं तीनों कालों में हो नाश जिसका। सभी प्राणियों के है घटवास जिसका। सभी प्राणियों के है घटवास जिसका। वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। शिवोहम 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 शिवोहम। अमर आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। अमर आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। शिवोहम 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 शिवोहम। बोलो सच्चिदानंद भगवान की।